जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा और इस बात को आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए, जब मैंने कल वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट सेक्शन में आके बहुत गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। उनका कमेंट सेक्शन क्या है, उन्होंने क्या कमेंट किया है, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर मैं जय श्री राम बोल रहा हूं तो इससे किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। इंसान की देखिए कुछ निजी आस्था भी तो होती है ना। और मैं सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का और उनके मजहबों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं दोस्तों। लेकिन फिर भी मेरे जय श्री राम बोलने से किसी के दिल को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, मेरे मुस्लिम भाई भी दोस्त हैं, ठीक है ना। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ दोस्तों। मैं किसी के धर्म संप्रदाय को लेकर के कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। एज ए टीचर मेरा एक ये कर्तव्य बनता है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई दोनों सभी लोग देखते हैं, और सभी धर्म संप्रदाय के लोग जो हैं देखते हैं। इसी बात पे मुझे एक पंक्ति याद आ रही है दोस्तों, और ये पंक्ति आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वी आर इंडियंस। यार, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं यार, और हिंदुस्तानी होने पर ना हम सभी लोगों को गर्व है। आइए अब बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नहीं तो समय ज़्यादा बीत जाएगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में ये जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड का 5वां मेरिट लिस्ट को लेकर के जो अपडेट आ रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे कि सर 5वीं मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा, इसका अलग अलग राज्य का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, उसके अलावा किस स्टेट का कट ऑफ कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को अपडेट दे दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी 5वीं मेरिट सूची जो है वो कब जारी किया जाएगा। और देखिए, एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं दोस्तों, अब की बार जो 5वीं मेरिट सूची जारी होगी ना, उसमें कम से कम 5000 प्लस बच्चों का नाम जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड का 4th मेरिट सूची जारी किया गया था, उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। 25 नवंबर 2023 लास्ट डेट था। हालांकि वे बच्चे जो कि छूट गए थे उनको 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया गया, यानी कि 30 नवंबर तक जो है ये 4th मेरिट लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है। और इस वक्त जो है जो 5th मेरिट लिस्ट का इंटरनल प्रोसेस है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है दोस्तों। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि अब आप लोगों को ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 7 या फिर 8 दिसंबर को, जी हाँ दोस्तों, 7 या फिर 8 दिसंबर को आपको ये 5वीं मेरिट सूची जो है वो देखने को मिल जाएगा सभी 18 सर्कल का, ठीक है ना। क्योंकि 5 राज्यों का तो आप सभी लोग को मालूम है, उसका विधानसभा चुनाव चल रहा था, आज उसका नतीजा भी आने वाला है क्योंकि आज 3 दिसंबर है दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी 18 सर्कल का जो है 7 या 8 दिसंबर तक 5वीं मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, आप सभी लोग पूछोगे कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरी वाइज अलग अलग स्टेट का कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो 5 स्टेट कौन से हैं जहां का इस बार का कट ऑफ सबसे कम जाएगा 5वीं मेरिट सूची में। तो दोस्तों, 5वीं मेरिट सूची में सबसे कम कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो 5 ऐसे सेफ जोन की मैं बात कर रहा हूं जहां कट ऑफ कम जाएगा। तो नंबर 1 पे आता है उड़ीसा। जी हां दोस्तों, देखिए उड़ीसा का जो कट ऑफ है ना वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट का भी कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा असम, गुजरात और महाराष्ट्र का भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये 5 ऐसे जोन हैं जहां पर आपको कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 5वीं मेरिट सूची है ना, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा सभी अलग अलग कैटेगरी का। तो सबसे पहले मैं झारखंड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अगर आप अब देखिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। नहीं तो ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो बाद में केवल कमेंट करते रहोगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी जानकारी मेरे पास है वो आप तक प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हो और आप झारखंड राज्य से फॉर्म को अप्लाई किए हो दोस्तों, तो 94 से 94% के बीच में आपका कट ऑफ जाने के मैक्सिमम चांसेस है। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 93%, एससी में 90% और एसटी में 90% जाने के चांसेस है। अगर आपके इतने परसेंटेज है तो इस बार मैक्सिमम चांस है कि इस बार 5वीं मेरिट सूची में आपका नाम जो है वो आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने
जब थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट का जब मैंने एनालिसिस किया ना, ये जो शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैंने देखा है दोस्तों कहीं कहीं कि जनरल कैटेगरी वालों का क्या है कि 90% कट ऑफ गया है, ठीक है ना। वहीं पे एससी एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 94 95% का भी कट ऑफ गया है, और ये मैं एक ही राज्य की बात कर रहा हूं। अब अमूमन होता क्या है दोस्तों कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है और एससी एसटी का कैटेगरी जो है वो कम जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 से 2% का डिफरेंस मिल जाएगा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हूबहू तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो 5वीं मेरिट सूची जारी होने वाली है ना 7 या 8 दिसंबर को, उसमें आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बिहार सर्कल की बात करूंगा तो वहां पे देखिए, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 95 से 96% के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, 70%, 75%, 80% का कट ऑफ नहीं जाएगा। हाँ, 80% में उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है जो कि पीएच हैंडीकैप है, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों का 80% में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और आप हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से आते हो ना दोस्तों, तो इतने कम परसेंट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यार, ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ। और यूट्यूबर की तरह मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा कि यहाँ 70% में आपका सिलेक्शन होगा, ये जान के चलिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की मैं बात करूंगा तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है 95 से 96% के बीच में कट ऑफ रहेगा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 94% प्लस कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, और एससी की बात करूंगा तो 92 और एसटी में भी 92% प्लस जो है कट ऑफ जाने के चांसेस हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, और सबसे ज़्यादा देखिए अगर बच्चों का सिलेक्शन होगा ना, सबसे ज़्यादा चयनित बच्चे अगर होंगे तो वो होंगे उत्तर प्रदेश सर्कल से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल सीट भी ज़्यादा थी और कट ऑफ भी यहाँ पे बहुत हाई जाएगा दोस्तों, ये जान के चलिए। जनरल ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 96 से लेकर 97% के बीच में जाने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 95, एससी का 93 और एसटी कैटेगरी का 91% अगर आपका है तो इस बार 5वीं मेरिट सूची में आपका मैक्सिमम चांस है कि इस बार आपका नाम जो है आ जाएगा। उसके अलावा अगर गुजरात की मैं बात करूंगा तो गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट हैं दोस्तों जहां का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र से भी मुझे काफ़ी बच्चे वॉच करते हैं, तो गुजरात की मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और आपके हाई स्कूल में 85 से लेकर के 87% के बीच में अगर आपके मार्क्स है ना, तो इस बार मैक्सिमम चांस है कि आपका नाम जो है 5वीं मेरिट सूची में आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 94%, एससी का 82 और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 82% जो है जाने के चांसेस हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। जनरल ओबीसी कैटेगरी का 90% से लेकर के 92% के बीच में रहने के चांसेस हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 89%, एससी का 88% और एसटी का 85% इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूंगा तो यहां का भी कट ऑफ ज्यादा जाता है। देखिए यहां की कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों का 92 से 94% के बीच में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस 5वीं मेरिट सूची में। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका 92%, एससी में 90% और एसटी में 90% प्लस जाने के चांसेस हैं। हरियाणा और पंजाब की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ की बात तो बिल्कुल आप मत ही कीजिए। यहाँ पर आपको 5वीं मेरिट सूची में दोबारा 100% का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। ये 100% वाले बच्चे ना जाने कहाँ से आ जाते हैं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो 100% पे जिनका सिलेक्शन होता है ना, वे बच्चे हैं जो कि कोविड के टाइम यानी कि कोरोना के काल पे जो पास हुए हैं दोस्तों, जिनको प्रमोट किया गया था, वे बच्चे हैं जिनका कि 100% मार्क्स है और उन्हीं का सिलेक्शन जो है उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों। उनको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट जो है देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जनरल ओबीसी की मैं बात करूंगा तो 94 से लेकर के 96% जाने के चांसेस है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 95, एससी का 93 और एसटी की मैं बात करूंगा तो 92% प्लस जाने के चांसेस है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूंगा तो जनरल ओबीसी कैटेगरी अगर आप हो तो 93%। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 94% जाने के चांसेस हैं। और उसके अलावा एससी एसटी की मैं बात करूंगा तो 92 और 91% जाने के चांसेस है। अब देखिए काफी सारे बच्चे यहाँ पे ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि अभी 5वीं मेरिट सूची जारी नहीं हुई है, आप पहले से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हो। तो दोस्तों देखिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, अनुमानित बता रहा हूँ। हो सकता है कि 1 से 2% का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल जाए, या फिर किसी किसी डिवीजन में ये भी होता है कि जनरल कैटेगरी का कम जाता है कट ऑफ,
और उसके अलावा SC ST वालों का ज़्यादा चला जाता है, या फिर ये भी होता है कि जनरल वालों का ज़्यादा चला जाता है, SC ST का भी कम जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं एक अनुमानित कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिल्ली की मैं बात करूँगा तो सबसे हाई कट ऑफ स्टेट है दोस्तों ये। जनरल OBC की मैं बात करूँगा तो 98 से लेकर के 99% के बीच में अगर आपके मार्क्स होंगे ना, तभी आपके चांस है कि आपका नाम आएगा, दिल्ली वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 95%, SC का 95 और ST का 94% जाने के चांसेस हैं। उड़ीसा की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, आपके 87% से लेकर के 89% के बीच में है ना, तो ये मान के चलिए कि इस 5वीं मेरिट सूची में इस बार आपका नाम जो है वो आ जाएगा। उसके अलावा EWS कैटेगरी का 88%, SC का 87 और ST का 85% कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। जनरल OBC कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 91 से लेकर के 94% कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर EWS कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 92%, SC का 87% और ST का 85% जाने के चांसेस है, ठीक है ना। असम का भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। जनरल और OBC कैटेगरी वालों का 87% से लेकर के 90% के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 90%, SC वालों का 88 और ST कैंडिडेट का 84% आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ डिवीज़न के नाम भी बताऊंगा। अगर उस डिवीज़न से आप आते हो ना तो वहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट काफ़ी रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, तब मैंने ये निकाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो किस डिवीज़न का कट ऑफ सबसे कम जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है झारखंड के अंदर पड़ता है टाटानगर और परगनास, ठीक है ना। यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा इस डिवीजन का। उसके अलावा अगर बिहार की मैं बात करूँगा, जो बच्चे बिहार से मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मधुबनी या फिर कटिहार डिवीजन से अप्लाई किए ना तो यहाँ का कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश राज्य की मैं बात करूँगा तो दोस्तों बाराबंकी और रायबरेली दो ऐसे डिवीजन हैं जहाँ का कट ऑफ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे कम कट ऑफ आपको इसी डिवीजन से देखने को मिलेगा। उसके अलावा बहराइच भी एक ऐसा डिवीजन है दोस्तों जहां का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। गुजरात की मैं बात करूंगा तो कच्छ ऐसा डिवीजन है जहां का कट ऑफ कम जाता है। उसके अलावा महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा तो नवी मुंबई और सांथली, ये ऐसे डिवीजन है दोस्तों जहां का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से मुझे देखते हैं और कहते हैं कि सर किस डिवीजन का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप दार्जिलिंग से अप्लाई किए हैं ना, जी हाँ दोस्तों, दार्जिलिंग से अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, उसके अलावा साउथ कोलकाता से फॉर्म को फिल किया है, तो यहाँ का कट ऑफ आपको इस बार 5वीं मेरिट सूची में सबसे कम देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये जान के चलिए। इस बार 5वीं मेरिट सूची आपका 7 से 8 दिसंबर के बीच में जारी किया जाएगा, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया है ना, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डेटा है जो मैंने आपको बताया है, ऐसा कोई भी आपको बताएगा नहीं यूट्यूब पे। सभी बोलेंगे कि 70%, 75% आपके मार्क्स हैं तो आपके नाम आ जाएंगे, आपका जो है मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कट ऑफ इस बार भी काफ़ी हाई देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको इन सभी राज्यों का रिजल्ट अगर देखना हो दोस्तों, तो अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, 7 या 8 दिसंबर को आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ये चीज़ आप सभी लोग समझते हो। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी मेरे जुड़ जाइएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।